विपक्षी गठबंधन इंडिया का गठन जिस मकसद से विपक्षी दलों ने किया, उसकी राह में रोड़े भी कम नहीं है। जी हां, आए दिन सियासी गलियारे में चर्चा चलती रहती है कि इंडिया गठबंधन कभी भी टूट सकती है। दरअसल अब ऐसा लग रहा है कि विपक्षी एकता के सूत्रधार यानी कि नीतीश कुमार कभी भी कुछ अलग दलों के साथ मिलकर बड़ा खेला कर सकते हैं। बीएसपी, एआईएमआईएम, वीआईपी और जन अधिकार पार्टी जैसे कई ऐसे दल हैं जो विपक्षी गठबंधन की सफलता को संदिग्ध बनाते दिखते हैं। तो आइए आपको समझाते हैं कि कैसे नीतीश कुमार इनके साथ मिलकर बड़ा खेला करने को तैयार है। नमस्कार, मेरा नाम आत्मजा है और आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे हैं। दरअसल बीआरएस और बीजेडी को किसी गठबंधन से कोई वास्ता ही नहीं है। यूपी में मायावती की बीएसपी, तेलंगाना में केसी राव की बीआरएस, बंगाल में सीपीएम, ओडिशा में बीजेडी, अशुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम, झारखंड में जेएमएम, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी यानी कि जदयू जैसे दल कभी भी कोई निर्णय ले सकते हैं। जी हाँ, इनमें कई पार्टियां तो ऐसी है जिन्हें ना एनडीए में जगह मिली है और ना ही इंडिया में। वहीं आपको बता दें कि जो पार्टियां इन दोनों में किसी खेमे में जुड़ी हुई है, साथ में उनमें भी कुछ दल अलग अलग वजहों से तालमेल से खुश नहीं हो पा रहे हैं। बता दें कि बंगाल में सीपीएम और कांग्रेस टीएमसी के साथ जाने को तैयार नहीं है, तो नीतीश कुमार की पार्टी जदयू शुरू से ही अब तक स्वार्थवश किसी के साथ चिपकती रही है और मन उब जाने के बाद पार्टनर बदलती रही है। यानी कि विपक्षी गठबंधन इंडिया की राह बिल्कुल भी आसान नहीं है। बता दें कि बिहार में पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी, मुकेश सहनी की वीआईपी, मायावती की बीएसपी और ओवैसी की एआईएमआईएम लोकसभा चुनाव के लिए अलग गठबंधन बनाएंगे। हालांकि इस तरह का प्रयोग पहले भी बिहार में देखे जा चुके हैं। अगर वाकई में लेकिन ऐसा होता है तो विपक्षी वोटों के विभाजन में इनकी भूमिका एनडीए के पक्ष में होगी। ऐसा होने पर इंडिया के जो वोट हैं उनका बंटवारा एनडीए को फायदा पहुंचाएगा। वहीं बता दें कि पप्पू यादव ने पहले कोशिश करी थी कि उनकी पार्टी को भी विपक्षी गठबंधन में जगह मिल जाए। ओवैसी को भी इस बात की तकलीफ है कि उनकी पार्टी को विपक्षी गठबंधन में किसी ने पूछा तक नहीं। मुकेश सहनी भी ऑलमोस्ट एनडीए में जाने वाले ही थे, लेकिन बाद में वह भी नहीं गए। बावजूद वह निषाद आरक्षण की मांग को लेकर टिके रहे और अपनी जमीन मजबूत करने के लिए फिलहाल वह यात्रा पर है। वहीं बिहार के संदर्भ में ओवैसी की पार्टी इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि साल 2020 के विधानसभा चुनाव में उसके 5 विधायक निर्वाचित हुए। हालांकि आपको बता दें कि उनमें से 4 बाद में आरजेडी के साथ चले गए। ओवैसी के मन में इस बात की भी खुन्नस जरूर होगी, इसलिए लोकसभा चुनाव में भी विपक्षी गठबंधन का खेल बिगाड़ने के लिए कोई कसर शायद ही छोड़े। वहीं देश में विपक्षी एकता के पक्षधर कांग्रेस और सीपीएम नहीं चाहती कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी के साथ कोई भी समझौता हो। दोनों टीएमसी से इतने नाराज क्यों हैं, यह इससे ही समझा जा सकता है कि सागर दीघी विधानसभा सीट पर दोनों के साझा उम्मीदवार की जीत हुई। टीएमसी ने उसे अपने पाले में कर लिया। वहीं बता दें कि पंचायत चुनाव में 50 से अधिक लोग मारे गए, जिनमें बीजेपी के अलावा ज्यादातर कांग्रेस और लेफ्ट के समर्थक थे। तीसरी वजह यह भी है कि ममता बनर्जी तालमेल की स्थिति में 1-2 सीटें देकर इन्हें निपटाना चाहती हैं। बता दें कि टीएमसी के एक भरोसेमंद सूत्र के अनुसार पार्टी ने लोकसभा की 30 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है, इसलिए टीएमसी 2 सीटें ही लेफ्ट और कांग्रेस को देना चाहती है। सीपीएम ने तो अभी से विपक्ष की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठकों से भी किनारा करना शुरू कर दिया है। नीतीश कुमार ने भले ही शुरू में विपक्षी एकता की बुनियाद खुद रखी हो, लेकिन वे अब इस पूरे गठबंधन से थोड़े कटे-कटे रहने लगे हैं। नीतीश नाराजगी के हालात में कभी-कभी बोलते और बताते नहीं, लेकिन मन के अनुसार स्थिति न रहने पर वह झटका जरूर देते हैं। उनकी नाराजगी का पहला एहसास तो उसी दिन हो गया जब चार्टर प्लेन से बेंगलुरु जाने के बावजूद वे प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए बगैर समय का अभाव बताकर पट्टा लौट गए। बीजेपी और आरजेडी के साथ उनके आने जाने का सिलसिला भी इसी तरह की वजहों से रहा है। अब वह गठबंधन में कितना एक्टिव है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मीडिया बॉयकॉट को कोऑर्डिनेशन कमेटी के फैसले की किसी जानकारी से उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया। उन्होंने सफाई भी दे डाली कि वे तो मीडिया की स्वतंत्रता के पक्षधर है। नीतीश की कोफ्त यह हो सकती है कि उन्होंने विपक्ष को एकजुट करने के लिए पीएम पद की दावेदारी तक छोड़ दी, पर एक मामूली से संयोजक पद के लिए भी उन्हें तरसना पड़ रहा है।
हालांकि बातचीत में अब भी वो विपक्षी गठबंधन जो है उसके पक्ष में ही दिखते हैं, लेकिन यह कहना और इसका अंदाजा लगाना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में जो तमाम छोटे छोटे दल हैं, AIM हो या फिर बसपा हो या फिर मुकेश सहनी की पार्टी या पप्पू यादव, इन तमाम छोटे दलों के साथ मिलकर नीतीश कुमार शायद तीसरा गठबंधन भी बना सकते हैं और इससे इंडिया जो है, इंडिया गठबंधन, उसको भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अब इस पे आपका क्या कहना है? आप अपने विचारों को कमेंट करके हमें बताएं और आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे द बिहार प्रोजेक्ट।